दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो दोस्तों आइए कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें हमको क्या सिद्ध करना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे ही हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमको √5 एक परिमेय संख्या है ये मान लेना है। तो आइए इसको देखते हैं। क्या मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, p/q, क्योंकि हम परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे और कुछ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना लिख देना है आपको। या हम p बराबर क्या लिख सकते हैं, √5q, क्योंकि q लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे p का अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 और q का q²। या q² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, p²/5। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे और लिख देंगे, चूँकि p² 5 से विभाज्य है या विभाजित है, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसीलिए p 5 से विभाज्य होगा। क्योंकि यहाँ पे p² 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। तो और फिर से हम इसको मानेंगे ना, माना कि p बराबर 5m। यहाँ पे हम पुनः माने p बराबर 5m। यहाँ पे हम जैसे √5 हमको प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए यहाँ पे हम 5 लिए। पुनः माना कि p बराबर 5m। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p² बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25m²। इसको समीकरण हम क्या करेंगे, 2 मान लेंगे। इसको समीकरण 2 मान लिया।
अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे पी स्क्वायर का मान कितना निकला, 25m²। तो पी स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे 25m²। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, तो आइए देखते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय एम, सॉरी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 5। तो समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, या क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 25m² बटा 5, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 25m²। ये समीकरण हम 2 से हम लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखे होंगे, पी स्क्वायर बराबर 25m², समीकरण 2। तो यहाँ से हम पी स्क्वायर की जगह 25m² लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर की जगह वही 25m² हम लिख दिए, या क्यू स्क्वायर बराबर क्या यहाँ पे हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, तो 5m², या क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5m²। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या m² बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटा 5 हम लिख सकते हैं m² बराबर। तो यहाँ पे हम और क्या लिख देंगे, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए Q 5 से विभाजित होगा। दोस्तों इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। तो यहाँ पे क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, यह हम थ्योरम से लिख दिए। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, अतः समीकरण 1 और 2 में P और Q का, यहाँ पे 3 कर दीजिए क्योंकि ये समीकरण 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। तो लिखेंगे, अतः समीकरण 1 और 3 में P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है। यहाँ पे समीकरण 3 में देख लीजिए, यहाँ पे Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। और समीकरण 1 में देख लीजिए, यहाँ पर भी P का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो वही हम लिखे हैं, समीकरण 1 और 3 में P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, क्योंकि हम माने थे कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा, और यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। तो दोस्तों ये प्रूव्ड हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में,
फिर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।